तो चलिए आज अंतरिक्ष की गहराइयों में चलते हैं और एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करते हैं जिसने ना हम सब की कल्पना को एक नई उड़ान दी है। इसका नाम है केपलर 22b, एक बहुत बहुत दूर का एक्सोप्लैनेट। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये जगह, ये ग्रह सच में हम इंसानों का दूसरा घर बन सकता है? हाँ, चलिए इसी उम्मीद और हकीकत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एक्सोप्लैनेट होता क्या है। बहुत आसान है। ये बस एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सूरज का नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल के बाहर किसी और तारे का चक्कर लगाता है। सिंपल। और जब भी हम ऐसे ग्रहों को खोजते हैं ना, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, हैबिटेबल जोन। इसे आप किसी तारे के आसपास का गोल्डीलॉक्स एरिया समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी, एकदम परफेक्ट, ताकि वहाँ पानी जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो तरल रूप में रह सके। और जानते हैं, केपलर 22b वो इन सभी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरता है। ये हमारे सूरज जैसे ही एक तारे का चक्कर लगाता है, और कहाँ? ठीक उसी हैबिटेबल जोन में। इससे ये संभावना बनती है कि वहाँ एक बहुत बहुत बड़ा महासागर हो सकता है, शायद पूरे ग्रह पर फैला हुआ। हाँ, ये हमसे 635 प्रकाश वर्ष दूर है, जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसने एक अर्थ 2.0 या दूसरी पृथ्वी की उम्मीद तो जगा ही दी है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए अब जरा इसकी सुपर अर्थ वाली हकीकत पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्यों बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। केपलर 22b हमारी पृथ्वी से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा है, 2.1 गुना। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा। और अगर आपको साइज बड़ा लगा तो इसका वजन यानी कि द्रव्यमान सुनिए। ये पृथ्वी से 9 गुना से भी ज्यादा भारी है, 9.1 गुना। मतलब ये सच में एक भीमकाय विशाल ग्रह है। तो इतने बड़े साइज और इतने ज्यादा वजन का सीधा मतलब क्या हुआ? जाहिर है, जबरदस्त ग्रेविटी। इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2 गुना है, 2.07 जी। मतलब अगर कोई वहां खड़ा हो तो उसे अपना वजन 2 गुने से भी ज्यादा महसूस होगा। हर एक कदम उठाना एक बड़ी मेहनत का काम होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी मुश्किल की, और वो है इस ग्रह का वायुमंडल। ये एक दोधारी तलवार जैसा है, जिसके दोनों ही सिरे बेहद बेहद खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, यहाँ 2 ही बातें हो सकती हैं और दोनों ही बहुत बुरी हैं। पहली, अगर इसका वायुमंडल बहुत घना हुआ तो ये एक तरह का सुपर वीनस बन जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि सारा का सारा पानी उबलकर भाप बन जाएगा। और दूसरी तरफ, अगर वहाँ वायुमंडल हुआ ही नहीं तो ये बुध ग्रह की तरह एक जमी हुई बर्फीली दुनिया बन जाएगा, जो अपने तारे से मिली गर्मी को ज़रा भी नहीं रोक पाएगा। और चलिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वहाँ का तापमान एकदम सही है। फिर भी एक बहुत बड़ी बुनियादी दिक्कत है। वहां का वायुमंडल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना होने की संभावना है। और सबसे जरूरी चीज, ऑक्सीजन, वो तो वहां है ही नहीं। तो अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि अगर कोई वहां की सतह पर उतर जाए तो क्या होगा। एक ऐसा स्वागत जो दोस्ती भरा तो बिल्कुल नहीं होगा। बस कल्पना कीजिए कि आप 2 गुनी ग्रेविटी में जी रहे हैं। शायद कोई यही कहेगा, अरे यार, यहां तो बस चलने फिरने में ही बदन टूटने लगता है। सच में हर एक कदम उठाना एक बहुत भारी भरकम कसरत करने जैसा होगा। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। हो सकता है कि वहां का जो विशाल महासागर है वो एसिडिक हो या फिर जहरीले हेवी मेटल से भरा हो। और अगर वहां जीवन हुआ भी तो वो शायद सिर्फ बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीवों के रूप में होगा, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो सवाल ये है कि केपलर 22b ये एक जन्नत है या एक जानलेवा जाल? चलिए अब आते हैं इसके अंतिम और सबसे बड़े खतरे पर। एक ऐसा खतरा जो शायद वहां किसी का भी इंतजार कर रहा होगा। जानते हैं, सबसे बड़ा खतरा न तो वहां की ग्रेविटी है, न पानी और न ही तापमान। सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा है खुद हवा का दबाव। ये उसी विशाल आकार और घने वायुमंडल का नतीजा है। मेडिकल भाषा में इस हालत से होने वाले नुकसान को बैरोट्रामा कहते हैं। ये तब होता है जब आपके शरीर के अंदर का दबाव और बाहर के माहौल का दबाव, इसमें इतना ज्यादा फर्क आ जाए कि आपका शरीर उसे बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो जरा उस पल को सोचकर देखिए। पहला कदम, आप उस ग्रह की सतह पर उतरते हैं, और दूसरे ही पल आपको अपने ऊपर एक अचानक
कुचल देने वाला दबाव महसूस होता है। तीसरा, आपके फेफड़ों के अंदर की हवा इतनी जोर से दबती है कि वो फट जाते हैं, और बस इसके बाद शरीर के अंदर के सारे अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। तो केपलर 22b की ये पूरी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों एक्सोप्लैनेट हैं, लेकिन उनमें से कितने सच में हम इंसानों के रहने लायक हैं? ये खोज जितनी ज्यादा रोमांचक है ना, उतनी ही ज्यादा मुश्किल भी।